जय हो। आज तो महाराज प्रदू ने 99 यज्ञ की और कहते हैं कि जो 100 यज्ञ कर ले वो इंद्र बन जाता है। 99 यज्ञ की, यज्ञ में भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि वरदान मांगो। तो प्रदू जी ने क्या मांगा? भगवान से मांगे 10,000 कानों की सुनने की शक्ति, कथा को सुनने की शक्ति। आज तो इस कलयुग में लोग 2 कानों से कथा को नहीं सुन पाते, लेकिन महाराज प्रदू ने कहा महाराज मुझे 10,000 कानों की सुनने की शक्ति दे दो। उन्हीं के हुए महाराज प्राचीन वर्ग यज्ञ पर यज्ञ कर रहे हैं। बकरा कहते हैं ममता से, घोड़ा कहते हैं अभिमान से। इनको स्मरण कर करके और यज्ञ में स्वाब देना चाहिए, आहुति देनी चाहिए। लेकिन हजारों घोड़े हजारों बकरों की बलि दे दी। कहीं शास्त्र में नहीं लिखा कि देवी देवताओं पर बकरे की और घोड़े की बलि चढ़ती है, कहीं नहीं लिखा। लेकिन हजारों घोड़ों की हजारों बकरों की बलि दे दी। नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा अरे राजा, करत पाप चाहत कल्याणा, और ऐसे का राम खिलौना जाना है। कर रहे हो पाप और चाह रहे हो कि हमारा कल्याण हो जाए। पाप चाहत कल्याणा, करते पापे चाहत कल्याणा। चाहत कल्याणा ऐसे कराम कहा कि तुम पाप कर रहे हो, कल्याण चाह रहे हो। कल्याण कहां से हो जाएगा? अरे कर तो पाप रहे हो, कल्याण कहां से हो जाएगा? नारद जी ने कहा एक बार दृष्टि ऊपर करके देखो। राजा ने ऊपर की ओर दृष्टि देखा तो हजारों घोड़े हजारों बकरे मुंह खोल करके खड़े हैं कि बेटा कभी ना कभी तो आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। राजा ने गुरुजी के, नारद जी के चरणों को पकड़ लिया, कहा गुरुजी मुझे माफ कर दो। नारद जी महाराज बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे, मुझे माफ कर दो। और देखिए अभी अभी सम्मान करके गए हैं हमारे पंडित जी महाराज, माला पहना करके, ठाकुर जी को माला पहना करके। और नाम क्या है? पवन पंडित जी महाराज ठाकुर जी को माला पहना करके और हमको भी माला पहना करके, और कथा में 2100 रुपए कथा में दान करते हुए ठाकुर जी से कामना करूंगा ठाकुर जी महाराज सदा अंग संग रहे, सुखों में वास करें, दुखों का नाश करें, इनके बिगड़े कार बनाए। जोरदार तालियों का आशीर्वाद देगा। और 2100 रुपए किसी बहन जी ने कथा में गुप्तदान किए हैं। ठाकुर जी से कामना करूंगा ठाकुर जी महाराज सदा अंग संग रहे, सुखों में वास करें, दुखों का नाश करें, इनके बिगड़े कार्य बनाए। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय 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 श्री राधे श्याम। आज तो महाराज भरत जी महाराज ऋषिदेव जी को बहुत ही शांति मिली। उन्हीं के एक पुत्र थे भरत जी महाराज। भरत जी महाराज ने देखा कि मैं इस संसार में पड़ा हूं और मेरे पिताजी भगवान का कितना भजन करते हैं, और एक मैं हूं कि मैं इस संसार में पड़ा हूं।
भरत जी महाराज ने अपनी गृहस्थी को त्याग करके वन में चले गए भजन करने के लिए। वन में पहुंचे तो वन में एक छोटी सी कुटिया बना ली। उसी कुटिया के सामने एक कुंड था, उस कुंड का नाम था दामोदर कुंड। और दामोदर कुंड मैया नेपाल में है। जिस सालग्राम भगवान आते हैं ना, जो पूजा करते हैं सालग्राम जी की, वो वहीं नेपाल से ही आते हैं, उसी कुंड में से। और मालूम कैसे पड़ता है कि ये सालग्राम नकली है या असली है? मालूम कैसे पड़ता है कि ये सालग्राम नकली है या असली है? तो बहुत गहरा कुंड है वो। उस कुंड में एक तुलसी का पौधा डाला जाता है, हरा भरा। जो असली सालग्राम होते हैं वो नीचे से ऊपर आ जाते हैं और तुलसी मैया से चिपक जाते हैं। उनको फिर बाजार में लाया जाता है, उन्हीं की पूजा होती है। दामोदर कुंड के सामने भरत जी महाराज छोटी सी कुटिया बना ली। अपनी गृहस्थी को त्याग करके उसी कुटिया में रहने लगे। सुबह शाम भगवान का भजन करने लगे कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हो हरे राम 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 हरे हरे, ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जी का खेत और कहाँ रे चिड़िया भर भर। पिताजी आए देखने के लिए। पिताजी ने देखा, हे भगवान, ये रखवाली कहाँ कर रहा? अरे ये तो खुद चिड़ियाओं को बुला करके मेरी पूरी फसल नष्ट करवा दी। पिताजी ने उसका नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ कहते हैं मूर्ख को, उसका नाम रख दिया जड़ भरत। और मैया यदि घर वाले, परिवार वाले, गांव वाले जिस व्यक्ति से नफरत करने लग जाएं, ये समझो उस पर राम जी की कृपा हो गई, उस पर मेरे राम जी की कृपा हो गई। जड़ भरत जी महाराज ने अपनी गृहस्थी को त्याग दिया, त्याग करके वन में चले गए भजन करने के लिए। बड़े मोटे ताजी हैं भरत जी महाराज, और केवल दो काम जानते हैं, पहला भजन, दूसरा भोजन। दो काम करते हैं बस, तीसरा काम नहीं आता।
आज तो भरत जी महाराज वन में भजन कर रहे हैं भगवान का। कुछ यक्ष आ गए और यक्ष भरत जी महाराज को पकड़ करके ले गए माता काली पर भेंट चढ़ाने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए। भरत जी महाराज ने यक्षों से कहा, भैया कहां ले जा रहे हो तुम हमें? यक्षों ने कहा कि तुम्हारी आज बलि चढ़ेगी काली माता पर। भरत जी महाराज ने कहा ठीक है ले चलो हमें। यक्ष पकड़ करके ले गए। यक्षों ने पहले स्नान कराया भरत जी महाराज को, चंदन लगाया, माला पहनाई, 56 प्रकार के भोग लगाए। भरत जी महाराज कहने लगे ऐसी बलि तो भगवान हमारी रोज चढ़े, ऐसी बलि तो हमारी रोज चढ़नी चाहिए। काली माता के मंदिर में ले गए, तलवार को निकाला, भरत जी महाराज के सिर को काटने वाले थे। तब तक माता काली प्रकट हो गई। बोलिए काली मैया की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भोली सांची दरबार की जयकारा सिरा वाली दा। अच्छा मैया, वैष्णो देवी कौन कौन गई हैं दर्शन करने? सभी गए हैं। आइए चलते हैं वैष्णो देवी। अरे चलो बुलावा आया है, मेरी माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत पे रानी माँ, ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, मेरी मैया ने बुलाया है। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारो का। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारो का। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारो का। ओ रास्ता देख रही है माता अपनिया दिखदारो का। देख रही है माता अपने आंख के तारों का। रास्ता देख रही है माता अपने आंख के तारों का। सत्य हवाओं का ये झोंका, मस्त हवाओं का ये झोंका, आज संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, मेरी माँ ने बुलाया है। चलो
से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आवाज न आई जय माता दी, ढोल लगा के जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। सच्चे मन से जो मांगा है वो मांगा सो पाया है, चलो बुलावा आया है, आने बुलाया है। चलो कभी चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। लो बुलावा आया है, ओ मेरी माँ ने बुलाया है। आया है, माता ने बुलाया है। और चलो बुलावा आया है, मेरी आने बुलाया है। मेरा वाली का महारानी ही का। बोले सांचे दरबार की जय, जय जय श्री राधे श्याम। भरत जी महाराज भगवान का भजन कर रहे हैं छोटी सी कुटिया में, और भरत जी महाराज भजन कर रहे हैं भगवान का। लेकिन भरत जी महाराज ने सामने एक दृश्य देखा कि एक गर्भवती हिरणी और जल पीने के लिए आई है, और वो हिरणी गर्भवती थी, वो जल पीने के लिए आई। आज तो उस हिरणी ने शेर की आवाज सुनी तो हिरणी डर गई और दामोदर कुंड में भागने लगी। उसी दामोदर कुंड में उस हिरणी के प्राण निकल गए और एक बालक को जन्म दे दिया। भरत जी महाराज इस दृश्य को निहार रहे हैं। भरत जी महाराज ने देखा कि अभी अभी ये हिरणी जल पीने के लिए आई थी, लेकिन इसने शेर की आवाज सुनी तो हिरणी डर गई और इसने दौड़ लगा दी दामोदर कुंड में, और अभी अभी हिरणी के प्राण निकल गए और अपने बालक को जन्म दे दिया उसी जल में। भरत जी महाराज दौड़ करके गए, उस हिरणी को देखा तो हिरणी जब तक मर गई, लेकिन उसके बालक को लेकर के अपनी कुटिया में आ गए। अपनी कुटिया में आ गए, अपने हाथों से पहुंचने लगे। अब तो उसे बालक से बड़ा प्रेम करने लगे। भरत जी महाराज एक दो माला का जाप करते थे, वो भी छूट गया। क्यों? कि ममता हो गई उस बालक से, ममता हो गई उस बालक से। वो हिरणी का बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। भरत जी महाराज उस बालक को कुछ हिरण के साथों में छोड़ करके आ गए, लेकिन उस बालक का मन नहीं लगा। वो भरत जी महाराज के पीछे पीछे चला आया। भरत जी महाराज को इतनी ममता हो गई उस हिरण के बालक से कि अब तो मन ही नहीं लगता उस बालक के बगैर। भरत जी महाराज के अंत समय आया तो अंत समय में अपने बालक का नाम लिया। अरे बेटा हिरण, तू कहां गया बेटा? मेरे प्राण निकल रहे हैं बेटा, मेरे प्राणों की रक्षा करो बेटा। हिरण का नाम लेते लेते प्राण निकल गए। हते गता सोई से अंत गति सहमति।
अंत में जिसका नाम निकला, आहा, भरत जी महाराज को हिरण बनना पड़ा। अगले जन्म में भरत जी महाराज को हिरण बनना पड़ा, क्योंकि पहले बड़े बूढ़े नाम रखते थे अपने बच्चों के भगवान के नाम से मिलता जुलता क्यों रखते थे? इसीलिए रखते थे ना जाने मरते समय अपने बालक का ही नाम हमारे मुख से निकल जाए, हमारा उद्धार हो जाए। आज तो भरत जी महाराज को भी हिरण बनना पड़ा, क्योंकि अंत समय में हिरण का नाम लिया, हिरण की ममता में मर गए। अंत समय में भी अगले जन्म में उनको भी हिरण बनना पड़ा। लेकिन भरत जी महाराज को सब कुछ पता था कि पहले मैं कौन था और अब मैं कौन हूं। भरत जी महाराज हिरण बन गए, हिरणों के साथ में, और घास खाते खाते थे, और हिरण खाते थे गीली घास, लेकिन भरत जी महाराज खाते थे सूखी घास। क्यों? कि गीली घास में कीड़े होते हैं, सूखी घास में कीड़े नहीं होते। भरत जी महाराज को सब कुछ पता था कि मैंने हिरण के बालक से प्रेम किया, इसलिए मुझे हिरण बनना पड़ा। एक दिन जंगल में आग लग गई, हिरण दौड़ने लगे। हिरणों ने कहा भैया भाग चलो यहाँ से, आग लगी है जंगल में। लेकिन भरत जी महाराज ने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे, आग लगी है लग जाने दो, हम कहीं नहीं जाएंगे। जंगल में घनघोर आग लगी है। उसी समय भरत जी महाराज के प्राण निकल गए, प्राण निकल गए भरत जी महाराज के। तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के यहां जन्म ले लिया। लेकिन भरत जी महाराज को सब कुछ याद है कि पहले मैं कौन था, फिर मैं कौन बना, अब मैंने ब्राह्मण के यहां जन्म ले लिया। सब कुछ याद है भरत जी महाराज को। ब्राह्मण के यहां जन्म लिया, बालक थोड़ा बड़ा हुआ। पिताजी ने स्कूल भेजा पढ़ने के लिए, लेकिन भरत जी पढ़ने नहीं जाते थे। पढ़ने इसलिए नहीं जाते थे कि उनको पता था कि यदि मैं थोड़ा बहुत पढ़ लूंगा तो पिताजी मुझे जजमानी के लिए भेजेंगे, हवन कराने के लिए, मूल्य पाठ कराने के लिए। इसीलिए मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। भरत जी महाराज पढ़ने नहीं गए। भरत जी महाराज थोड़े बड़े हुए, पिताजी ने कहा बेटा खेत पे जाओ, खेत पे हमने अनाज बोया है और चिड़ियाओं की रखवाली करना। भरत जी महाराज अपने खेत में पहुंच गए और चिड़ियाओं की रखवाली कैसे करने लगे मैया? और राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, और और चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम ही को खेत, राम जी की चिड़िया राम ही को खेत, और चिड़िया भर भर पेट। ओ और चिड़िया भर भर पेट। ओ राम जी की चिड़िया राम ही को खेत, ओ राम की चिड़िया राम को खेत, ओ राम की चिड़िया राम ही को खेत, ओ राम की चिड़िया राम को खेत। और
भरत जी महाराज खेत में गए थे रखवाली करने के लिए चिड़ियाओं की, लेकिन भरत जी महाराज खुद चिड़ियाओं को बुला रहे हैं, बुला रहे हैं और कह रहे हैं राम। आज तो भरत जी महाराज के सामने माता काली प्रकट हो गई। माता काली ने आशीर्वाद दिया। भरत जी महाराज वापस लौट करके आए, उसी जंगल में वहां भजन कर रहे थे। भरत जी महाराज भजन में लीन हैं। एक राजा की पालकी निकल करके जा रही है। उस राजा का नाम है राहुगढ़, और राजा को बड़ा अभिमान है। और पालकी में कितने लोग लगते हैं? 4 लोग। एक व्यक्ति के पैर में चोट आ गई, चला नहीं जा रहा उस पर। राजा ने कहा कोई रास्ते में मिले तो उसे पकड़ करके जोड़ देना। भरत जी महाराज मिल गए। भरत जी महाराज को पकड़ा और पालकी में जोड़ दिया। चले जा रहे हैं भरत जी महाराज पालकी को लेकर के। अब तो जैसे ही चींटा चींटी सामने आते थे तो भरत जी महाराज ऊल जाते थे। भरत जी महाराज ऊलते थे तो राजा के सिर में ऊपर बल्ली लगती थी। राजा ने कहा कितना मोटा ताजी हो रहा है, ढंग से चला नहीं जाता क्या? भरत जी महाराज ने कहा कितना अभिमान है इस राजा को। भरत जी महाराज ने पालकी को रख दिया। राजा पालकी से बाहर आए। एक कुर्सी लगवा दो भैया जहां चढ़ने के लिए। महाराज जी उतरेंगे ना, लगवा दो। और 2100 रुपए किसी बहन जी ने कथा में गुप्तदान किए हैं। ठाकुर जी से कामना करूंगा ठाकुर जी महाराज सदा अंग संग रहें, सुखों में वास करें, दुखों का नाश करें, इनके बिगड़े कार्य बनाएं। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय जय हो, जय श्री राधे श्याम। आज तो महाराज भरत जी महाराज ऋषिदेव जी को बहुत ही शांति मिली। उन्हीं के एक पुत्र थे भरत जी महाराज। भरत जी महाराज ने देखा कि मैं इस संसार में पड़ा हूं और मेरे पिताजी भगवान का कितना भजन करते हैं, और एक मैं हूं कि मैं इस संसार में पड़ा हूं। भरत जी महाराज ने अपनी गृहस्थी को त्याग करके वन में चले गए भजन करने के लिए। वन में पहुंचे तो वन में एक छोटी सी कुटिया बना ली। उसी कुटिया के सामने एक कुंड था। उस कुंड का नाम था दामोदर कुंड। और दामोदर कुंड मैया नेपाल में है। जिस सालग्राम भगवान आते हैं ना, जो पूजा करते हैं सालग्राम जी की, वो वहीं नेपाल से ही आते हैं, उसी कुंड में से। और मालूम कैसे पड़ता है कि ये सालग्राम नकली है या असली है? मालूम कैसे पड़ता है कि ये सालग्राम नकली है या असली है? तो बहुत गहरा कुंड है वो। उस कुंड में एक तुलसी का पौधा डाला जाता है, हरा भरा। जो असली सालग्राम होते हैं वो नीचे से ऊपर आ जाते हैं और तुलसी मैया से चिपक जाते हैं। उनको फिर बाजार में लाया जाता है, उन्हीं की पूजा होती है। दामोदर कुंड के सामने भरत जी महाराज छोटी सी कुटिया बना ली। अपनी गृहस्थी को त्याग करके उसी कुटिया में रहने लगे। सुबह शाम भगवान का भजन करने लगे कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय
कृष्ण हरे हरे राधे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। भरत जी महाराज भगवान का भजन कर रहे हैं छोटी सी कुटिया में, और भरत जी महाराज भजन कर रहे हैं भगवान का। लेकिन भरत जी महाराज ने सामने एक दृश्य देखा कि एक गर्भवती हिरणी और जल पीने के लिए आई है, और वो हिरणी गर्भवती थी, वो जल पीने के लिए आई। आज तो उस हिरणी ने शेर की आवाज सुनी तो हिरणी डर गई और दामोदर कुंड में भागने लगी। उसी दामोदर कुंड में उस हिरणी के प्राण निकल गए और एक बालक को जन्म दे दिया। भरत जी महाराज इस दृश्य को निहार रहे हैं। भरत जी महाराज ने देखा कि अभी अभी ये हिरणी जल पीने के लिए आई थी, लेकिन इसने शेर की आवाज सुनी तो हिरणी डर गई और इसने दौड़ लगा दी दामोदर कुंड में, और अभी अभी हिरणी के प्राण निकल गए और अपने बालक को जन्म दे दिया उसी जल में। भरत जी महाराज दौड़ करके गए, उस हिरणी को देखा तो हिरणी जब तक मर गई, लेकिन उसके बालक को लेकर के अपनी कुटिया में आ गए। अपनी कुटिया में आ गए, अपने हाथों से पहुंचने लगे। अब तो उसे बालक से बड़ा प्रेम करने लगे। भरत जी महाराज एक दो माला का जाप करते थे, वो भी छूट गया। क्यों? कि ममता हो गई उस बालक से, ममता हो गई उस बालक से। वो हिरणी का बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। भरत जी महाराज उस बालक को कुछ हिरण के साथों में छोड़ करके आ गए, लेकिन उस बालक का मन नहीं लगा। वो भरत जी महाराज के पीछे पीछे चला आया। भरत जी महाराज को इतनी ममता हो गई उस हिरण के बालक से कि अब तो मन ही नहीं लगता उस बालक के बगैर। भरत जी महाराज के अंत समय आया तो अंत समय में अपने बालक का नाम लिया। अरे बेटा हिरण, तू कहां गया बेटा? मेरे प्राण निकल रहे हैं बेटा, मेरे प्राणों की रक्षा करो बेटा। हिरण का नाम लेते लेते प्राण निकल गए। हते गता सोई से मिता, अंत गति सहमति, अंत में जिसका नाम निकला, आहा, भरत जी महाराज को हिरण बनना पड़ा। अगले जन्म में भरत जी महाराज को हिरण बनना पड़ा, क्योंकि पहले बड़े बूढ़े नाम रखते थे अपने बच्चों के, भगवान के नाम से मिलता जुलता क्यों रखते थे? इसीलिए रखते थे ना जाने मरते समय अपने बालक का ही नाम हमारे मुख से निकल जाए, हमारा उद्धार हो जाए।
आज तो भरत जी महाराज को भी हिरण बनना पड़ा, क्योंकि अंत समय में हिरण का नाम लिया, हिरण की ममता में मर गए। अंत समय में भी अगले जन्म में उनको भी हिरण बनना पड़ा। लेकिन भरत जी महाराज को सब कुछ पता था कि पहले मैं कौन था और अब मैं कौन हूं। भरत जी महाराज हिरण बन गए, हिरणों के साथ में, और घास खाते खाते थे, और हिरण खाते थे गीली घास, लेकिन भरत जी महाराज खाते थे सूखी घास। क्यों? कि गीली घास में कीड़े होते हैं, सूखी घास में कीड़े नहीं होते। भरत जी महाराज को सब कुछ पता था कि मैंने हिरण के बालक से प्रेम किया, इसलिए मुझे हिरण बनना पड़ा। एक दिन जंगल में आग लग गई, हिरण दौड़ने लगे। हिरणों ने कहा भैया भाग चलो यहाँ से, आग लगी है जंगल में। लेकिन भरत जी महाराज ने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे, आग लगी है लग जाने दो, हम कहीं नहीं जाएंगे। जंगल में घनघोर आग लगी है। उसी समय भरत जी महाराज के प्राण निकल गए, प्राण निकल गए भरत जी महाराज के। तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के यहां जन्म ले लिया। लेकिन भरत जी महाराज को सब कुछ याद है कि पहले मैं कौन था, फिर मैं कौन बना, अब मैंने ब्राह्मण के यहां जन्म ले लिया। सब कुछ याद है भरत जी महाराज को। ब्राह्मण के यहां जन्म लिया, बालक थोड़ा बड़ा हुआ। पिताजी ने स्कूल भेजा पढ़ने के लिए, लेकिन भरत जी पढ़ने नहीं जाते थे। पढ़ने इसलिए नहीं जाते थे कि उनको पता था कि यदि मैं थोड़ा बहुत पढ़ लूंगा तो पिताजी मुझे जजमानी के लिए भेजेंगे, हवन कराने के लिए, मूल्य पाठ कराने के लिए, इसीलिए मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। भरत जी महाराज पढ़ने नहीं गए। भरत जी महाराज थोड़े बड़े हुए, पिताजी ने कहा बेटा खेत पे जाओ, खेत पे हमने अनाज बोया है और चिड़ियाओं की रखवाली करना। भरत जी महाराज अपने खेत में पहुंच गए और चिड़ियाओं की रखवाली कैसे करने लगे मैया? और राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, और और चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम ही को खेत, राम जी की चिड़िया राम ही को खेत, और चिड़िया भर भर पेट। ओ और चिड़िया भर भर पेट। ओ राम जी की चिड़िया राम ही को खेत, ओ राम की चिड़िया राम को खेत, ओ राम की चिड़िया राम ही को खेत, ओ राम की चिड़िया राम को खेत, और चिड़िया भर भर पेट। और चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम ही को खेत, राम राम जी की चिड़िया राम को खेत,